के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। दमकेगा घर आंगन, महकेगा फिर गुलशन, दमकेगा घर आंगन, महकेगा फिर गुलशन, नन्हा चिराग जल के रोशन करेगा घर को। आखिर मालिक और नौकर में कोई फर्क ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी भी वक्त है, बदल दो अपने आप को। हम तीनों भाइयों में सबसे बड़े ये हैं। अपनी गलती के लिए माफी मांगो इनसे। तुम्हारी मोहब्बत चाहे कामयाब हो चाहे नाकाम, अपने वजूद को कभी बिखरने मत देना। न पिछली कोई अच्छी याद है, न कल की कोई आने वाली उम्मीद। क्या क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना। जाओ, उस लड़की को गोद ले लो। सच? मियाँ, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम पुलिस में या अदालत में रिपोर्ट दर्ज करा दें? यही कि जुबैर और उसके खानदान वालों से हमें जान का खतरा है। जी। मियाँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत साल पहले हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, जिसका नतीजा है ये, इसका लाइसेंस लो, रखो। यानी कि अपने दुश्मन से खुद ही निपटो। बात ये है, कानून सबूत मांगता है, सबूत। और सबूत तब मिलेगा जब कोई जुर्म होगा। अगर हम चाहें भी ना, तो अपने दुश्मनों के दिल की काली स्याही कानून को नहीं दिखा सकते। अच्छा मियाँ, उस वक्त आप अशफाक मियाँ की शादी की बात कर रहे थे। हाँ नूर मियां, अब तो बस यही एक आस बाकी है, इस हवेली और बुजुर्गों की विरासत को जिंदा रखने की। बस जल्द से जल्द अशफाक मियां का निकाह हो जाए और इस हवेली को उसका सही वारिस मिल जाए। मियाँ, अब शादी की जब सोची है तो कोई लड़की वड़की भी नजर में तो होगी? अरे मियां, लड़कियां वड़कियां दिमाग में रखना हम मर्दों का काम नहीं, ये तो औरतों का काम है, औरतों का। और औरत हमारी इस हवेली में है ही नहीं। हाँ नूर मियां, जब से हमारी बेगम सुबेदा का इंतकाल हुआ है ना, ये हवेली अपनी मालकिन को तरस रही। आज अगर हमारी बेगम सुबेदा जिंदा होती तो ये सब वही संभालती। हाँ मियाँ, हमारे घर में अब औरत कोई रह कहाँ गई। लाओ बिला, शुक्रिया। आप भी नूर चाचा एकदम सठिया गए हैं। उम्र हो गई है बाप की।
हाँ बेटा, उम्र तो हो ही गई है। पर ये सठियाने वाला तमगा ये कैसे दे दिया तुमने मुझे? भाई किस खुशी में दे दिया? वो इस सिलसिले में कि आप मेरे होते हुए इस हवेली को औरत के वजूद से खाली बता रहे हैं। अब आप ही बताइए, मैं औरत नहीं हूँ तो क्या हूँ? औरत का भूत, और मैं रहती भी इसी हवेली में हूँ। भाई गुलेबा ने ये बात तो 16 आने सच कही है। औरत के नाम पर अगर इस हवेली में कोई है तो ये। अरे बेटा, इसका होना ना होना एक बराबर है। भाई जो हमारे सामने मुश्किल आन पड़ी है, अब उसे हल करना इसके बस की बात तो है नहीं। आप भी ना नूर चाचा अपनी बेटी को हमेशा कम ही आंकते हैं। अरे अब बता के तो देखिए, हो सकता है आपके दर्द का इलाज मेरे पास ही हो। ये बात है तो कह देते हैं। देखो भाई, एक खूबसूरत सी, अच्छी सी खानदानी लड़की चाहिए जो कमसिन हो और अच्छी हो। क्या तुम उसे ढूंढ कर ला सकती हो? लड़कियां तो 1000 ढूंढ के ला सकती हूँ चाचा, पर सवाल ये है कि इस उम्र में आपको लड़की देगा कौन? बेअदब कहीं की। अरे हम अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, वो छोटे मियाँ के लिए बात कर रहे हैं। छोटे मियाँ के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो किस खुशी में? वो इसलिए कि छोटे मियाँ ने अपनी दुल्हन ढूंढ ली है। दुल्हन ढूंढ ली है? दुल्हन ढूंढ लिए? कौन है वो? ये तो मुझे नहीं पता कि वो कौन है। तो फिर क्या पता है तुझे? ये पता है इसी गांव की है। और छोटे मियाँ उसी से मिलने गए हैं। हवेली में बहुत काम है, मैं चलती हूँ। क्या बात है मियाँ, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? नूर मियाँ, इस लड़की के बारे में पूरा पता लगा। कहीं हमारे दुश्मनों ने दुश्मनी निकालने के लिए कोई नाजुक हथियार ना चुन लिया। बच्चों, कहीं जा रही हो तुम? जी। शुमाला, अगर सच सच बताओ तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम जा कहाँ रही हो? बच्चों, कैसी बातें कर रही हो? भला आज तक मैंने आपसे कुछ छुपाया? अशफाक से मिलने जा रही हो ना? जी। क्यों? मैं कुछ समझी नहीं बच्चों। तुम्हें नहीं लगता शुमाला कि अब्बू के गुजर जाने के बाद से अम्मी ने जिस इज्जत को उम्र भर संभाल कर रखा है, अब उस इज्जत को संभालने की जिम्मेदारी हम दोनों बहनों के ऊपर है। बच्चों, हम दोनों सिर्फ बहनें नहीं हैं, बल्कि अच्छी दोस्त भी हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे इस घर के बाहर जाने से अम्मा भी और इस घर की इज्जत पर कोई फर्क पड़ता है, तो ठीक है। मुझे इस घर की दहलीज के बाहर कदम रखने का बिल्कुल भी हक नहीं है। मुझे खौफ तुझसे नहीं है, खौफ तो मुझे जमाने से है, जमाने के लोगों से है। अशफाक ऐसा नहीं है बच्चों। खुदा करे कि अशफाक बिल्कुल ऐसा ना हो। फिर आप एक बार बात कर तो देखिए। जाओ,
किया एतबार। जल्दी लौट कर आना। जी बेटी। फी अमान अल्लाह। अरे अम्मी, अब्बू, चाचा जान, देखिए अम्मी किसे साथ लाई हैं। कौन आया बेटा? लीजिए, ले आई आपकी बेटी को मैं। इसी के लिए इतने बेचैन हो रहे थे ना आप? पता नहीं किस हाल में पाला है इसके फूफा फूफी ने इसे। खुदा जाने पेट भर के इसने कभी खाना भी खाया होगा या नहीं। अब ले आई हूँ आपकी बच्ची को, खुद ही देख लीजिए कैसी है। अस्सलाम वालेकुम खालू साहब। वालेकुम सलाम। खालू नहीं, हम तुम्हारे अब्बू हैं। आज से हम तुम्हारे बाप और ये तुम्हारी अम्मी हैं। आज से ये घर तुम्हारे नाज और नखरे उठाएगा। हम तुम्हें लाड से रखेंगे और धूमधाम से तुम्हारा निकाह करवाएंगे। शमशीरा, इस बच्ची को अंदर ले जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ और अच्छा अच्छा खाना खिलाओ। जाओ। जी अच्छा, चलो बेटा। बचपन में तो काफी छुई मुई सी थी, अभी तो काफी कद निकाल लिया इसने। अगर गोद लेना ही था तो उसे उस वक्त लेते जब इसके अम्मी अब्बा का इंतकाल हो गया था। भाभी की बात भी रह जाती और इस बच्ची की जान भी बच जाती। शाकिर मियां, सही वक्त पर सही फैसले लेना ही जुबैर का काम है। हम इस बच्ची की शादी अशफाक से कराएंगे और फिर हवेली में घुस जाएंगे और एक दिन हवेली की सारी जायदाद के इकलौते मालिक हम होंगे। जुबैर। इंशाअल्लाह। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी अशफाक? ये सब तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी पाकीज़गी और तुम्हारी खूबसूरती, तुम तो इससे कहीं ज्यादा की भी हकदार और मुस्तहक। मुझे तुम्हारी अमीरी का खौफ आता है अशफाक। जब जब तुम मुझे ये कीमती तोहफे देते हो ना, तो मुझे अपनी गुर्बन का एहसास होता है। तुम्हारी और मेरी हैसियत में उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में। ऐसे में मुझे किस्से कहानी की वो बातें याद आती हैं जो मोहब्बत करने वालों को हमेशा जुदा कर देती है। हमारी मोहब्बत कहानी किस्सों की मोहब्बत नहीं है। हम सच्चाई की दुनिया में जीने वाले लोग। किसी कहानी या किस्से का छोटा और दिलचस्प किरदार नहीं है। और हमारा सच ये कि हम दोनों नौजवान हैं और हम दोनों ने लड़कपन में एक दूसरे से प्यार किया। हाँ, मगर बच्चों कहती है कि मोहब्बत का अंजाम लड़कों के लिए अच्छा या बुरा हो सकता है, मगर हम लड़कियों के लिए मोहब्बत का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आप अपनी बच्चों से जाके कहिएगा कि जिन लड़कियों का मोहब्बत में अंजाम बुरा होता है, उन लड़कियों को अशफाक जैसा चाहने वाला और प्यार करने वाला लड़का नहीं मिल सकता। अशफाक, एक बात पूछूं?
बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा मान जाऊं तो मना लेना। तुम मेरा साथ दोगे ना अशफाक? तुम नहीं, हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। कहाँ तक और कब तक? जब तक हम दोनों एक नहीं हो जाते और जब तक हमारी शादी ना हो जाए। हाँ, मगर तुम्हारे हालात, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी हैसियत ने हमें एक ना होने दिया अशफाक। हालात, रिश्ते, नाते, अमीरी, गरीबी, ये सब कमजोर और बुज़दिल लोगों के बहाने हैं। तुम्हारा अशफाक कुछ हो ना हो, कमजोर और बुज़दिल नहीं। हाँ, मगर मेरे दामन पर दाग आया ना तो अम्मा भी मर जाएंगी अशफाक। शुमैला, मैं एक बार अपनी अम्मी को खो चुका हूँ और दोबारा मैं अम्मी को मरने नहीं दूँ। ओ अशफाक, शुमैला, मोहब्बत सिर्फ अमीर घराने की लड़कियों को रास आती है। गरीब घराने की लड़कियों के लिए ये महज एक सजा है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। मगर अशफाक ऐसा नहीं है बिज्जू। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ताया अब्बू को सलाम करो। ताया अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो। बैठो बैठो। जुबैर मियां, जहां तक मुझे याद है आपका एक ही बेटा है, फरीद। लड़की का तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ। अरे मियाँ, जुबैर मियाँ ने फरीद मियाँ की शादी कर दी होगी। और मियाँ, उस नाते ये बच्ची आपकी बहू हुई। अब आप इस बच्ची को दुआएं दीजिए और कुछ तोहफे भी। आपकी आदत अब तक बदली नहीं नूर भाई। बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। अरे अगर फरीद की शादी होती तो उसके एक लौते ताया अब्बू के बिना हो जाती क्या? और ताया अब्बू ही क्या, आपके बगैर तो फरीद की बारात भी नहीं जा पाती नूर मियां। और हमारे अशरफ भाई ने कभी आपको घर के फर्ज से कम नहीं समझा। यही तो सबसे बड़ी शिकायत है मुझे अशरफ भाईजान से। इन्होंने हमेशा गैरों को अपना और अपनों को गैर माना है। ओफो शमशीरा, गिले शिकवे शिकायतें बाद में कर लेना। पहले ये बताओ, ये अगर आपकी बहू नहीं है तो फिर ये प्यारी सी बच्ची है कौन? अशरफ भाई, आपको शमशीरा की बहन नौशीन तो याद होगी ना? अरे हाँ हाँ, वही जिसके शौहर और खुद की बरसात में बिजली गिरने से मौत हो गई थी। जी हाँ, और जब बिजली गिरी थी तो नौशीन की गोद में 2 साल की बच्ची थी। हाँ हाँ, याद आया। दूर दूर तक शोहरत हुई थी उस बाकिर की। कहना यह था कि बच्ची बच भी गई और उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। जी हाँ, ये बच्ची वही है भाईजान। माशाल्लाह, अब तो जवान हो गई है।
खाला के पास रहने आई हो। एक बच्ची का रखना या रहना कौन सा मुश्किल काम है अशरफ भाई। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि फरीद के अलावा हमारे पास कोई और औलाद है ही नहीं, और खासकर बेटी के लिए तो हम दोनों मियां बीवी ने परसों तक दुआएं और मन्नत मांगी है। हाँ जुबैर, बेटियां तो नसीब वालों को मिलती हैं। हम जैसे गुनाहगारों के नसीब में बेटियां कहां। बस यही सोचकर मैंने और शमशीरा ने हादसे के वक्त इस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया था। जुबैर मियां, अगर आपने बचपन में ही गोद ले लिया था तो अब तक ये थी कहां? कभी आज से पहले हमारे यहां लाए नहीं? इसके जालिम चचा ने इसे हमारा होने कहां दिया था। शमशीरा तड़पती रह गई, मगर वो जालिम खावर इसे हमसे छीन कर ले गया। तो फिर अब कैसे दे दिया? शराफत से कहां दिया, शमशीरा के पूरे खानदान को बीच में डाला। नौकरों से भी बदतर हालत थी इसकी, तब कहीं हमारे साथ भेजने के लिए राजी हुआ वो। ये तो बहुत ही नेक काम किया है जुबैर। अशरफ भाई, अब तो पूरी कागजी कार्रवाई के साथ गोद ले लिया हमने इसे, और अल्लाह ने चाहा तो अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर परवरिश करेंगे इसकी। नेक काम किया है, अल्लाह अजर देगा। कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसका निकाह करवा दो। अरे मियाँ, बेटियों के लिए अपने खुद के घर से अच्छा और कौन सा घर हो सकता है। मैं तो कहता हूं कि फरीद मियाँ के साथ ही इस बच्ची को मंसूब कर दीजिए। बात तो तुमने बहुत खूब की नूर मियां। शादी की शादी हो जाएगी और बेटी निगाहों के सामने रहेगी। बाप से ज्यादा अच्छी तरह औलाद को और कौन जानता है अशरफ भाई। मैं नहीं समझता कि फरीद इस फूल सी बच्ची के लायक है। इसके लिए मेरे दिमाग में एक और लड़का है। इंशाल्लाह फिर कभी फुर्सत में आपसे मशवरा करूंगा। इंशाल्लाह। अभी तो बस आपकी दुआएं लेने आया था। चलो शमशीरा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए।